स्वागत है चिल्ड्रन आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। माई सेल्फ संजय कुमार। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्हें आपको समझाऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। आंसर शीट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब 110 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको आंसर शीट इसकी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशंस द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। देखो, जब हम बर्ड इक्वेशन लिखते हैं और स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ एटम और मास को हम बैलेंस कर रहे हो, तो इसका आंसर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसे पढ़ते हैं। ये कब होगा, कैसे होगा, ये बताते हैं कि एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कभी भी सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड की बात हो तो हमेशा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती है। तो नंबर 1 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। सेकंड 1 पॉइंट है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सब्लिमेशन होता ही नहीं है, सब्लिमेशन केवल आयोडीन का, अमोनियम क्लोराइड का, कैम्फर का और नैप्थलीन का सब्लिमेशन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड लिया गया तो क्लोरीन गैस कहाँ से आ गई यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे केवल हो रही है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आंसर ए परफेक्टली सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका डी और इसका आंसर है केवल फर्स्ट ओनली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 बीकर्स लेवल्ड ए बी सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, है ना। A small amount of NaOH, B small amount of anhydrous copper sulfate, and C small amount of NaCl were added to each beaker A, B, C respectively. It was observed that ये देखा जा रहा है कि कुछ केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से बीकर हैं, बीकर ए और बी। Whereas in case of beaker C the temperature of solution falls। अब देखो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये बात दिमाग में रखिए। जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा याद रखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में आपका ये होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरे केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, सी बीकर का, तो वो आपका फॉल हो रहा है। फॉल का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किस केस में दिखाई जा रही है, पॉइंट में 4 में। तो आप देख लीजिए आंसर में फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये रहा सी ऑप्शन, आंसर हो गया सी। इस तरीके से आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। और अगर आप ये 110 क्वेश्चन कर लेंगे जो हमने अभी स्टार्ट किए हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, आपके लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड। अब देखिए, कोरोजन का मतलब क्या है, एक्सपोजर ऑफ मेटल सरफेस विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। इसकी वजह से मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है और जिससे मेटल हो जाता है डिस्ट्रॉय, बिल्कुल ईट आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करें, ऐसा होने से कैसे रोकें। तो अगर यही प्रोसेस कोरोजन हो रहा है आयरन के केस में तो उसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग को, कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करें, तो इसके लिए 3-4 तरीके अपनाए गए। पहला वाला है कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस विद अ पेंट। दूसरा है बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। थर्ड वन है बाय कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल विद अनदर मेटल
विच इज़ मोर लैक्टो पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल रखने वाला एक आपका क्या होता है, बड़ा सा टैंक होता है। उस टैंक के साथ जिंक लगा दिया जाता है, क्योंकि टैंक बना होता है आयरन से। तो किसकी बलि चढ़ा दी जाती है, जिंक की। मतलब जिंक के कंधे पर बंदूक चलाई जाती है। मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा एग्रेसिव है, वो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इसके केस में क्या होता है, टैंक बच जाता है। तो आंसर, मुद्दे की बात करते हैं, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी, मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस वेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब हमें देखना है, देखिए अगर हम फर्स्ट पोर्शन में देख लें, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं BaCl2Na2SO4, यहाँ तक तो बात सही है। BaSO4 यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन NaCl, Na की मात्रा, Na का नंबर केवल 1 है, लेकिन 2 होना चाहिए। Cl की मात्रा 1 है, एटम 1 है, 2 होना चाहिए, तो ये फर्स्ट कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, BaCl2Na2SO4, 2BaSO4, ये कैंसिल हो गया। थर्ड देखते हैं 2BaCl2, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये परफेक्ट इक्वेशन है, तो इक्वेशन भी आपको तैयार हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा वाला फिजिकल चेंज नहीं है। तो हम क्या करें, हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ये देखें कौन कौन से फिजिकल चेंज है, कौन कौन से केमिकल चेंज है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो आपका फिजिकल चेंज हो गया भाई। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, जब आप आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम आपने खाई नहीं तो मेल्ट हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ये आपकी फिजिकल प्रोसेस हो गई। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्ट डाला, शिकंजी बना ली, तो क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर आप कंबेशन ऑफ लिक्विफाइड एलपीजी गैस को गर्म करके, है ना, पकौड़े बनाओगे, फिर क्या होगा, केमिकल प्रोसेस हो जाएगी ना, कंबेशन। तो ये आपका हो गया केमिकल प्रोसेस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या एक चालाकी कर सकते हैं। चालाकी बेटा ये हो गई क्या, कि ये देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है, फर्स्ट पोर्शन में क्या हो रहा है, Pb + Cl2 = Pb Cl2 + Cu, इसे गिब्स भी बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब हम सेकंड को देखते हैं, Na2SO4 BaCl2, BaSO4 आ रहा है और आपका Na2NaCl बन रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तसल्ली करिए, रुकिए ज़रा। तो अब क्या करते हैं, हम थर्ड पॉइंट को भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, तो 7th क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हुआ, तो केवल सेकंड वाला पोर्शन आपका आंसर होगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला, ओनली सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम सारी रिएक्शन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी CaO + H2O गिव्स CaOH का होल्ट है, स्लैकिंग ऑफ लाइम है, स्लैग लाइम बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर सेकंड में क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो सेकंड रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और फोर्थ रिएक्शन हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई तो अब आंसर क्या होगा, तो आंसर हो गया ओनली फर्स्ट पोर्शन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये आंसर मेरे से पहले मालूम पड़ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, कुछ कमेंट ही कर दीजिए, बता दीजिए कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। नंबर ए है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये तीनों ही ऐसी करेक्टरिस्टिक्स,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एक बीकर है, उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले रखा है। तो अब द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेडेड, ये फेड हो जाता है पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का। फाइनली डिसअपियर, बाद में कलर ख़त्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। अब ये देखना है कि इसमें से जो 4 पॉइंट दिए गए ऑप्शन, उसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। चलो ये बात बिल्कुल सही है। FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात क्या है, बात ये है कि द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू द डाइल्यूशन। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। पहला वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। ठीक है, तो पहले हम समझें चीज़ों को। इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है ना। अब सेकंड वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं, या तो सेकंड ओनली या सेकंड एंड फोर्थ ओनली, पर हमें लॉजिकली आपको समझाना है। थर्ड वन पॉइंट क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब कोई भी वाटर वेपर होगी, उसे कंडेंस करेंगे, मतलब वाटर में कन्वर्ट करेगी, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगी, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो बचते हैं सेकंड और फोर्थ। आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड एंड फोर्थ, मतलब डी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहली वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, दूसरी वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, और थर्ड वन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फोर्थ वन रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। कहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड एंड थर्ड लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ये रहा आपका। तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ बुक्स के अंदर अलग कुछ चीज़ें दे रखी हैं और इसमें अलग दे रखा है, तो दिक्कत सी आ रही है। चलिए, तो इसमें आंसर तो बेटा आपका ये गैस होना चाहिए, लेकिन किसी किसी केसेस में यहाँ पर आंसर आपको लिक्विड भी मिलेगा। तो देखो, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर की वेपर बनती है, सीधी सी बात है। तो अभी के लिए आंसर आप इसे फोर्थ को मान लीजिए। चलिए, और कुछ बुक्स में तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुछ बुक्स में सी भी आंसर दे रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। इनमें से कौन कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये आपकी रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक है पक्का। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक है। इवोपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब इवोपोरेशन होगा। सब्लिमेशन, इसके लिए भी करना हो। तो फर्स्ट और सेकंड जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वही आपका आंसर हो चुका है। तो ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर हो गया सेकंड। तो इस तरीके से हमने 14 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, और बात करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। ये तो फिजिकल प्रोसेस हो गई। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये भी आपकी फिजिकल होगी। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन
इन द ओपन, ये भी आपका हो गया क्या, फिजिकल प्रोसेस। तो बचा क्या, फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आयन एक्सचेंज जहाँ पर होते हैं, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस लेड नाइट्रेट और येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट नहीं है, ठीक है, तो फिर वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, फिर क्या करोगे, तो क्या करूँगा, आपको लेना है लेड एसीटेट और आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO, है ना, रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैकिंग ऑफ लाइम का प्रोसेस है और इसमें हीट निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, इसे हम स्लैक लाइम भी कहते हैं और यही इसी से वाइट वॉश भी की जाती है। Which among the following is are true about slacking of lime and the solution formed? It is endothermic reaction. No, it is a exothermic reaction. तो पहले देखते हैं, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कहाँ पर है, सेकंड आपका ए में भी दे रखा है और आपका बी में भी दे रखा है। तो अभी ए और बी पर कंसंट्रेट करिए, सी और डी को कैंसिल करिए कैंसिल। चलिए बात करते हैं, फिर देखते हैं कि द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फ्रिक्स। कुछ नहीं, आपका आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन सेकंड क्लोराइड इज फॉर्म्ड, मतलब आयरन की बैलेंस यहाँ पे 2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुँचते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या किया जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जा रहा है, तो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है, हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक इन नेचर, सीधी सी बात है। तो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। तो पहले ये देखो कि नाइट्रोजन के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, है ना, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नहीं रिडॉक्स नहीं है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही होगा, जी आपका हो जाएगा सही, 20 का ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट वीडियो का, आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का अंत होता है। जय हिंद, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।